इंस्टाग्राम पर ये साइन टेक्स्ट इफेक्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड बहुत सारे क्रिएटर्स अपने वीडियोस में इस इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, बट इसे नॉर्मली प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट में बनाया जाता है। लेकिन आज हम इसी इफेक्ट को सिर्फ अलाइट मोशन में रिक्रिएट करेंगे। तो चलो देखते हैं अलाइट मोशन में ये ट्रेंडिंग साइन टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो अलाइट मोशन को ओपन करेंगे और यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जांपल के लिए इस रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट में जाएंगे और आपको जो भी वर्ड लिखना है आप लिख लेना। मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख लेता हूँ और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद कलर एंड फिल में जाएंगे और यहाँ से मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कलर को थोड़ा डार्क ही सिलेक्ट करूँगा ताकि जब हम साइन इफेक्ट अप्लाई करें तो वो थोड़ा अच्छा दिखे। अब यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो इसके लिए इफेक्ट में जाएंगे और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और फिर यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेंगे। सो मैंने टॉप 5 टेक्स्ट एनिमेशन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है। उसका लिंक आपको आई बटन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये प्रोसेस मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये कंप्लीट कर लेने के बाद अब वापस से इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर फेड इन या आउट इस इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके इन को 0 रखेंगे और आउट को 0.30 पर रखेंगे। सो टेक्स्ट का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा ही है तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ। सो अब ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे और ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाएंगे और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर लाइट स्वीप इसको ऐड करेंगे। फिर सबसे पहले इसके ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ करेंगे एंड यहाँ पर अमाउंट को 465% पर रखेंगे एंड स्केल को 600% पर कर लेंगे। और यहाँ से इस वाइट कलर पर क्लिक करके लाइट कलर को रखेंगे। जैसे मैंने ऑरेंज कलर का टेक्स्ट रखा था तो मैं यहाँ पर लाइट ऑरेंज या फिर लाइट येलो रखूँगा। आप डिफरेंस देख सकते हो। वापस से उसी लेयर पर क्लिक करेंगे एंड ऐड इफेक्ट में जा करके इस बार स्मूथ बेवल इस इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसमें इसके रेडियस को 6 कर लूँगा, डिफ्यूज एंगल को फुल कर दूँगा एंड स्पेकुलर एंगल को 90 पर रखूँगा। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसके रेडियस को 10 कर लेंगे, डिफ्यूज एंगल को 0 और स्पेकुलर एंगल को 90 पे ही रहने देंगे। सो आपको डिफरेंस पता नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको वीडियो को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब वापस से ऐड इफेक्ट में जाएंगे एंड इस बार वाइप इस इफेक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ इस टाइप का एडजस्टमेंट करेंगे। स्टार्ट एंड एंड को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लाइक जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। एंगल को मैं यहाँ पर 11.5 पे रखूँगा एंड फेदर को 25 पर। सो ये कंप्लीट करने के बाद अब अगर आपको टेक्स्ट पर ग्लो या शेडो को रखना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ग्लो एंड शेडो सही से पता नहीं लगेगा तो मैं इस लेयर को कॉपी करके दूसरे प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ। अब इफेक्ट में जाएंगे एंड ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके ग्लो को ऐड कर लेंगे एंड अब इसी टाइप से शेडो को भी इनेबल कर लेंगे एंड ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। ये आफ्टर इफेक्ट वाले इफेक्ट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, लेकिन अलाइट मोशन में ये काफ़ी क्लोज एंड क्लीन रिजल्ट देता है। सो कैसा लगा ट्यूटोरियल आपको कमेंट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।